नमस्कार, मैं आपके साथ किशोर सिंह और आप देख रहे हैं युग चर्चा। आइए नजर डालते हैं देश और विदेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरों पर। अमेरिका में नवंबर 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से आमने सामने होंगे। दोनों अपनी अपनी पार्टी से राष्ट्रपति उम्मीदवार चुने गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइडेन और ट्रंप को पार्टी डेलीगेट्स का समर्थन मिल गया है। रिपब्लिकन पार्टी का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनने के लिए ट्रंप को 1215 डेलीगेट्स का समर्थन जरूरी है। उन्हें 1228 डेलीगेट्स का समर्थन मिला। वहीं बाइडेन को डेमोक्रेटिक पार्टी से कैंडिडेट बनने के लिए कुल 1969 वोट चाहिए थे। उन्हें 2107 वोट मिले। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बाइडेन ने कहा कि मतदाताओं के पास अब इस देश के भविष्य के बारे में निर्णय लेने का विकल्प है। हम लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, दूसरों को इसे तोड़ने नहीं देंगे। हम अपनी आज़ादी को चुनने और उसकी रक्षा करने का अधिकार बहाल करेंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को उन दावों को खारिज कर दिया कि पार्टी के वरिष्ठ नेता लोकसभा चुनाव लड़ने से कतरा रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि अगर कार्यकर्ता उनसे चुनाव लड़ने के लिए कहेंगे तो वो ऐसा कर सकते हैं। हालांकि उन्होंने संकेत दिया कि बढ़ती उम्र के चलते वो इस बार चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए खड़गे ने कहा कि ये गलत है कि हम पीछे हट रहे हैं। मैं 83 साल का हो गया हूँ। आप 65 साल में रिटायर होते हैं, मैं तो 83 साल का हो चुका हूँ। खड़गे ने आगे कहा कि अगर हमारी पार्टी के कार्यकर्ता कहते हैं कि मुझे लड़ना चाहिए तो मैं ज़रूर लड़ूंगा। हमारे पास एक ही सीट मांगने वाले 10 लोगों की सूची भी है। खड़गे 2009 और 2014 में कर्नाटक के कलबुर्गी से सांसद चुने गए थे और 2019 में चुनाव हार गए थे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI ने फास्टैग जारी करने वाले बैंकों की रिवाइज्ड लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में अब 39 बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को शामिल किया गया है। NHAI ने फरवरी में 32 बैंकों की लिस्ट जारी की थी। रिवाइज लिस्ट में पेटीएम पेमेंट्स बैंक का नाम शामिल नहीं है क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को रेगुलेटरी नियमों का पालन नहीं करने और कई अन्य अनियमितताओं के चलते 15 मार्च के बाद सभी बैंकिंग एक्टिविटी बंद करने का आदेश दिया था। ऐसे में अगर आपके पास पेटीएम पेमेंट का फास्टैग है तो आप इसे 15 मार्च तक ही इस्तेमाल कर सकेंगे, लेकिन इसके बाद बैलेंस खत्म हो जाने पर आपको नया फास्टैग लेना होगा क्योंकि इस दिन के बाद आप इसे टॉपअप नहीं कर पाएंगे। नियम के अनुसार फास्टैग में पेमेंट ना होने पर 2 गुना टोल देना होता है। भारत पाक सीमा से सटे सरहदी जैसलमेर जिले में स्थित एशिया की सबसे बड़ी पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में भारत की 3 सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास कल संपन्न हुआ। इस युद्धाभ्यास को देखने के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज पहुंचे, जिसके बाद आज पीएम मोदी ने एक्स पोस्ट पर पोखरण में भारत शक्ति की मुख्य झलकियां शेयर करते हुए लिखा कि हम भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम करते रहेंगे। गौरतलब है कि भारतीय सेना 100% स्वदेशी बन चुकी है। भारत सरकार अब भारतीय नौसेना और वायुसेना को भी स्वदेशी बनाने पर जोर दे रही है। केंद्र सरकार का उद्देश्य है कि पनडुब्बी निर्माण और एयरक्राफ्ट इंजन मैन्युफैक्चरिंग में भी स्वदेशी तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। राजस्थान की टोंक विधानसभा सीट से विधायक सचिन पायलट को इस बार कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव लड़वाना चाहती थी। बैठक में सहमति बनने के बाद ऐसी चर्चा थी कि कांग्रेस उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट में पायलट की टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और कांग्रेस ने हरीश चंद्र मीणा को टिकट दे दिया। इसके बाद पायलट के बैकफुट पर आने को लेकर सवाल उठने लगे, जिनका सचिन ने खुद टोंक में जवाब दिया। मंगलवार देर शाम टोंक पहुंचे सचिन पायलट ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान की जनता से मेरा रिश्ता आखिरी सांस तक का है। कौन चुनाव लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, इसका निर्णय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी लेती है। वहीं से सबको अलग अलग जिम्मेदारी मिलती है। जो 10 नाम की लिस्ट आई है वो युवा और जिताऊ उम्मीदवार हैं। बता दें कि सचिन पायलट ने पहले ही अपने लोकसभा चुनाव लड़ने का फैसला कांग्रेस पार्टी पर छोड़ दिया था। खुद राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इस बात से इनकार नहीं किया था। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ युग चरण पर। तब तक के लिए नमस्कार।